आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात को पॉजिटिवली ले, कुछ ऐसे भी हो सकता है कि नेगेटिवली ले, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कमेंट में जाके मेरी इस बात का मजाक उड़ाएंगे। मुझे उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर इस बात को आपने सीरियसली ले लिया तो आप पे ये बात अप्लाई हो जाएगी, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। आज के दिन ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, मार्केट में काम करते हैं, 90% नहीं तो एटलीस्ट 85% स्टॉक मार्केट से लॉस करके जाते हैं। और आप वो लोग नहीं होंगे। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी मार्केट से चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, प्रॉफिट कमा के जाएंगे। बस इन दो बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, आज मैं कॉन्वर्सेशन क्यों कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहली ये बात समझिए कि कौन सी दो बात आपको ध्यान रखनी है। पहली, मार्केट में बस्ट आउट नहीं होना। इतनी बड़ी मिस्टेक कभी मत करना कि अगले दिन आके आप मार्केट में कुछ काम ही नहीं कर पाओ। ऐसा मत करिएगा कि एक दिन मैंने रैंडमली कुछ काम कर लिया, अगले दिन मेरी कैपिटल सीधी आधी रह गई या 80% डाउन हो गई। ऐसा सट्टा मत करिएगा। ऐसी ही मिस्टेक कीजिएगा जिनको आप अफोर्ड कर सकते हो और अगले दिन आके वापस से काम कर सकते हो। पहला पॉइंट। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। आपको मार्केट में बने रहना है। यह मत करिएगा कि चलती गाड़ी में बीच में उतर के निकल जाए और फिर बोले कि मैं डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा। अरे भैया, तो चलती गाड़ी में उतरा ही क्यों? मुझे आप एक ऐसा बंदा लाके दिखा दीजिए जो 100 ट्रेड करे। मैं तो कह रहा हूं आप रैंडमली किसी भी गंदे से गंदे ट्रेडर को लाके दिखाइए मुझे, जो 100 ट्रेड करे और 100 की 100 ट्रेड गलत कर दे। आपको नहीं मिलेगा। कोई हो ही नहीं सकता कि जो 100 ट्रेड करे और 100 की 100 गलत कर दे। पर हां, एक ही ट्रेड में 100% आप कैपिटल उड़ा देते हो, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपने दो छोटे से पॉइंट ध्यान रखे तो आपकी लाइफ और मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज मैंने बात इसलिए शेयर करी क्योंकि रफली 8 महीने पहले हमारे एक सब्सक्राइबर थे जो बहुत ज्यादा पेन में थे और इतना ज्यादा हमारी टीम के पीछे पड़ गए थे कि फाइनली हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। जब हमारी कॉन्वर्सेशन हुई तो ये सेम बात मैंने उन्हें कही थी और आज उनका मैसेज आया हमारी टीम के पास। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि अनंत, आपने क्या सही बात कही थी। अब जो मेरे लॉसेस थे वो तो मैं रिकवर कर चुका हूं, बल्कि मैं प्रॉफिट में आ चुका हूं एक ऐसे मार्केट में जो एक्चुअली पिछले 8-9 महीने में काफी डिफिकल्ट था। कितनी बड़ी और कितनी प्यारी बात है। आपको अगर कॉन्फिडेंस है अपने आप पे तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब चलते हैं आज के पहले पार्ट पे, जिसके नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी स्लाइटली पॉजिटिव थे, बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं था, और मिड कैप इंडेक्स स्लाइटली नेगेटिव था। एडवांस लैंड रेशियो बहुत अच्छा था, 1000 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए थे, जिसके अगेंस्ट में 947 स्टॉक डिक्लाइन हुए थे। जितने भी क्वालिटी स्टॉक थे, स्पेशली अगर मैं क्वालिटी स्टॉक्स की बास्केट की बात करूं, ओवरऑल वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। पीएसयू बैंक, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा काफी अच्छा परफॉर्म करे। कंज्यूमर ड्यूरेबल, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। अब आईटी फाइनली, देखिए, आईटी का जो एक डेड कट बाउंस आ रहा था वो आ गया है। अब आईटी अपने टेक्निकल्स के हिसाब से चलेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है। पर हां, अगर यहां पे आईटी में 10-15 दिन और पेन रह जाता है तो 2 से 3 महीने के लिए एक टेक्निकल एंट्री हमें मिल सकती है, उसके ऊपर हम नोटिस रखेंगे। निफ्टी की बात करें तो आज के दिन छोटे से लेस देन 90 पॉइंट की रेंज में मार्केट जिगजैग करता रहा। मार्केट ओपन हुआ नीचे, थोड़ा सा नीचे जिगजैग करा, फिर ऊपर गया, थोड़ा जिगजैग करा, क्लोजिंग में वापस से थोड़ा सा अपने प्रॉफिट बुकिंग के साथ क्लोज कर गया। यूजुअली ट्यूसडे ऑफ लेटली एक बहुत वॉलेटाइल दिन हो रहा है। आज के दिन वॉलेटिलिटी पॉजिटिव साइड में थी, पर जिगजैग मूवमेंट आपको बार बार मिल रहा है। विक्स 11.52 पे है। क्या यहां से विक्स बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है? बहुत कम चांसेस है। पर क्या जहां पे विक्स है वहां पे एक आधा महीना रह सकता है? वो हो सकता है। इसलिए कभी भी विक्स के ऊपर कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। विक्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी रैंडम काम मत करिएगा। और जितना लो विक्स है अभी, जब तक विक्स 12 के नीचे बना रहता है, इवन ऑप्शन बाइंग में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल पार्ट पर, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी न्यूट्रल में है। पुट कॉल रेशियो 1.1 के पास है। ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी हमारे सामने है मंथली एक्सपायरी, उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा मार्केट पे। अब चलते हैं स्क्रीन पे और चीजों को डिस्कस करते हैं। अगर आप सबसे पहले एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करेंगे तो एफआईएस ने कल के दिन यानी कि 24 अप्रैल को 400 करोड़ की सेल करी थी और डीआईएस ने 1100 करोड़ की परचेस करी थी, जो हमारे को सीधे सीधे मार्केट में भी दिख गया था। अब हम सीधा इंट्राडे मोमेंटम चेकआउट करने की कोशिश करें। देखिए, इंट्राडे के लिए कल के दिन बहुत ईजी ट्रेड है। अगर कल के दिन मार्केट 17,820, बाय द वे ये वही लेवल है जो हमने पहले से मार्क कर रखा है, और इवन जो हमने कल के दिन और परसों के दिन लाइव किया था वहां पे भी ये डिस्कस हुआ था। बाय द वे, अब देखिए ऑफ लेटली मार्केट में क्या कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं रफली 1 बजे से लेके 3:30, मतलब 2.5 घंटे में आपके साथ लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके इवन मेरी पोजीशंस भी आपको सामने शो कर रहा हूं, जिससे आप कुछ नया सीख सके। अगर हम लाइव करते हैं, मेरी कोशिश ये कि एटलीस्ट 5 से 6 और रेगुलर आपको लाइव सेशन दिया जाए। जैसे कल के दिन वापस से मेरा रफली 1 से 3:30 के बीच में लाइव करने का प्लान है।
तो जिस दिन हम लाइव करते हैं, जो लाइव का आखिरी का 10 से 15 मिनट होता है वो आपका आनंद का फंडा हो जाएगा, तो वहां पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर हम लाइव 1.5-2 घंटे कर चुके होंगे तो फिर ऑब्वियसली हम बाद में आनंद का फंडा वापस से डिस्कस करने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि लाइव सेशन ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। मेरे हिसाब से ये वैल्यू ऐड करते हैं, इसलिए बीच बीच में हमें ऐसे सेशंस लाने पड़ेंगे कि बैक टू बैक एक हफ्ता ऐसा आ रहा है जहां पे हम लाइव सेशंस कर रहे हैं, ताकि हम कुछ ना कुछ सीख सके। तो अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट कर दीजिएगा, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक इवन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं डिस्कशन के ऊपर। बाय द वे, अगर मार्केट को करेक्ट होना है तो कहां से होना है और कब होना है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर रिवर्सल आना है उसका एरिया भी बहुत पास आ रहा है। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल के दिन 17,820 के ऊपर क्लीन हमें एक पॉजिटिव ट्रेड मिलती है, जहां पे हम क्लोज हुए वहां से सिर्फ 30-40 पॉइंट दूर है, और इसके ऊपर जाते ही एक पॉजिटिव ट्रेड मिल जाएगी। अगर हम शॉर्ट की बात करें, देखिए अगर हमें शॉर्ट करना है तो ये लेवल जहां पे मार्केट कल के दिन ओपन होकर ही सीधा टूटा था, जो कल के गैप अप का एरिया है, रफली आप कह सकते हैं 17,708, इसके नीचे मार्केट जाता है तो मार्केट में नीचे की साइड एक नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। ओवरऑल जिस तरीके के मार्केट ने मूव दिया है, एटलीस्ट कल के दिन मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का बायस बना रहेगा, इसीलिए हम पॉजिटिव साइड की ट्रेड, पॉजिटिव साइड की ट्रेड का मतलब क्या हुआ, या तो मार्केट ये सपोर्ट के आसपास मिले या फिर इस एरिया को निकाल रहा हो, उस समय हम ट्रेड करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। और अगर हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी या फिर इच्छा होती है तो जब ये लेवल टूट के नीचे जाएगा तभी हम शॉर्ट करेंगे। अगर ये ऊपर जाता है तो इमीडिएट टारगेट इसका 17,990 के आसपास का रहेगा, और उसके ऊपर तो काफी लेवल्स ओपन हो जाएंगे जिसे हम वापस से डिस्कस करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ में है। जब तक बैंक निफ्टी 42,400 के ऊपर है, या तो इमीडिएटली ये ऊपर का लेवल क्रॉस करे तो फिर हम यहां पे बात करेंगे लॉन्ग करने की, जो रफली लेवल आ जाता है 42,850 का लेवल क्रॉस करते ही ऊपर की साइड पॉजिटिव ट्रेड बनती है, या फिर 42,400 के आसपास सपोर्ट ले रहा हो तो सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे 42,259 यानी कि 260 राउंड फिगर में अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो हमें इमीडिएटली शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार अर्ली कैंडल पे जाके कि अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा होगा। अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो एक बार ये 18,000 के ऊपर जाके इस हाई को तोड़े बिना, मतलब 18,150 के लेवल को तोड़े बिना, इस लेवल के आसपास बहुत मेजर चांसेस होते हैं रिवर्सल के, या फिर जहां पे इमीडिएट मार्केट में खड़े 17,820। जिस तरीके का मार्केट का मोमेंटम बन रहा है, पॉसिबिलिटी यह है कि यहां से लेवल तो निकलने में शायद इतनी दिक्कत नहीं आए, पर इस लेवल के आसपास थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जो लेवल आपके लिए मार्क हो जाता है 18,120-150 के आसपास का, उस लेवल का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक हमारे सामने आ रहा है एबीबी, जो हमने कल के लाइव में स्पेशली डिस्कस किया था कि भैया लार्सन चल गया, एलएनटी चल गया, एबीबी क्यों नहीं चला, इसको चलना चाहिए। और ये देखो जो हमारी लाइन को क्रॉस करके निकला है, बहुत प्यारा निकल चुका है। कल के दिन वापस से 3340 के ऊपर जाते ही एटलीस्ट 3370, 80, 3400 तक के लेवल यहां पे इमीडिएटली मिल सकते, ध्यान में रहेगा। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है वंडरला। देखिए इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहां पे इसका रेजिस्टेंस था, जहां से इसने रेजिस्टेंस फेस किया 1, 2, 3, 4, कल के दिन 5वां दिन है, 410 के आसपास एक टेक्निकल लेवल भी आ रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का। तो इस लेवल के आसपास से कल के दिन 5th डे ऑफ रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए रिवर्सल आने के चांसेस बने हुए हैं, जिसे ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ मैंने 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आपके लिए नोटिस में डाले थे, उसका वीडियो ऊपर आई बटन पर और नीचे पिन कमेंट में मिलेगा, उसको चेकआउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।